सुभाषित का महत्व उस समय उजागर हो जाता है कि जब कवियों के मुंह की बातें, उनकी रचनाओं की स्मृतियां समयानुसार लोगों के द्वारा व्यक्त होती हैं। चाहे भर्तृहरि के श्लोक हों या रहीम के दोहे हों, कबीर के दोहे हों या महाकवि महासंत गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई हो, दोहे हो, सूरदास के भजन हो, प्रसंगानुसार जब काव्य का स्मरण होता है तो निसंदेह जागृति भी होती है, चेतना भी होती है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता ने पृथ्वीराज को, अंधे पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के वध के लिए जो छंद कहा, वो छंद प्रेरित करता है और समाज के प्रत्येक दायरे में यह कहा जाता है कि मत चूको चौहान। रहीम के दोहे भी इसी प्रकार से, बिहारी के दोहे जागृति देते हैं। जो आलखंड के रचयिता हैं वे तो सदैव ही प्रेरणा के स्रोत हैं। बिहारी ने भी अपने राजा को अपनी नवविवाहिता पत्नी में ज्यादा आसक्त होते हुए देखकर ये कह दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि राजा में जागृति आई। कविता विनोद के लिए होती है लेकिन ज्ञान के लिए होती है। वह कविता सुभाषित का काम करती है, कविता प्रेरणा देती है, कविता गति देती है, कविता के द्वारा संस्कार अर्जित होते हैं, कविता में वीरता उत्पन्न होती है। हल्दीघाटी की पंक्तियां निसंदेह दिशा देती है, प्रेरित करती है। महारानी पद्मिनी का जौहर व्रत हमारे भीतर वीरत्व का संचार करता है। दिनकर की रचनाएं हमें जागृत करती हैं। तो पूछा वट से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, वो मगध कहाँ मेरे अशोक, और चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। कलम उठी कविता लिखने को, अंतस्तल में ज्वार उठा रे। बात बात पर स्मरण किया जाना, इसलिए सुधाकर मिश्र जी का सुभाषित हृदय को स्पर्श कर जाता है। निसंदेह उनके सुभाषित में, अवस्थी जी के सुभाषित में विद्वत्ता है और समाज के संचरण का, समाज के स्वरूप में परिवर्तन का भाव है, बोध है। ये बच्चों में जागृति निरंतर बनी रहनी चाहिए, जो कथित आज़ादी के कालखंड में समाप्त कर दिया गया और जिन शासकों ने इसको बढ़ावा देने की कोशिश की उसके अनंतर काल कौलित से हो गए। क्योंकि जो भौतिक स्वरूप है समाज का, उसकी विकृति का, वह पूरा ग्रास कर गया। सुधाकर मिश्र जी का सुभाषित, उसमें स्पष्ट है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमता। बुद्धिमान लोग समय व्यतीत करते हैं काव्य शास्त्र विवाद से, जब चर्चा करते हैं रस क्या है, रस की अभिव्यक्ति क्या है, जब रसों के वर्गीकरण और उसके स्वरूप के संबंध में चित्रण करते हैं तो उसी में से जो विवाद होता है उसमें विनोद आता है और विनोद से आनंद भी प्राप्त करते हैं,
साथ ही दिशा भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। जो गर्हित दिन है उस कालखंड में रहीम के दोहे जागृत करते हैं, जागृति का संदेश देते हैं। नरोत्तम दास की रचना सुदामा के चरित्र का चित्रण करते हुए संतोष प्रदान करती है। इस प्रकार कवियों में जो भक्त कवि सूरदास है, संत कवि सूरदास है, नरोत्तम दास है और नानक हैं, गुरु नानक हैं, रसखान हैं, रहीम हैं, रैसू भगत हैं, रैदास है, इनकी रचनाएं समयानुसार गति पाती हैं, जीवन की दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो काव्य शास्त्र के में विनोद के चलते लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस दिशा की ओर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के दोहों की, गोस्वामी तुलसीदास के चौपाइयों का उदाहरण देते हुए अपनी बातें रखते हैं। इस प्रकार रस का आनंद भी मिलता है, साथ ही प्रेरणा भी मिलती है, दिशा मिलती है, दिशा का बोध होता है, ज्ञान मिलता है और संचरण की प्रवृत्ति विकसित होती है। जहाँ त्याग होता है, जहाँ निष्ठा होती है। लेकिन जो लोग व्यसनेन च मूर्खाणाम, लेकिन व्यसन में जो लगे रहते हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनकी आदत व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी। जो व्यसन करने वाला है उसको धन की कामना करे और व्यभिचारी जो है सुंदर गति की कामना करे, ये संभव नहीं है। तो व्यसन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी गति नहीं होती है, वो मूर्ख होते हैं, समाज को दिशाहीन करते हैं, समाज के को प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने व्यसन में, वे अपने राग द्वेष में निरंतर बने रहते हैं। निद्रया कलहेन, वाह, वे निद्रा में या तो सोते हैं या कलह करते हैं। कलहों से, निद्रा से व्यक्ति का पौरुष जो है खंडित होता है, पराक्रम स्नेहिल नहीं रह जाता। परिवार के प्रति उदारता, परिवार के प्रति स्नेह का भाव, परिवार के प्रति पराक्रम का, श्रम का महत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो व्यसन में लगे रहते हैं और उनके भीतर निद्रा अधिक होती है और कलह होता है, बात बात पर विवाद पैदा करते हैं, झगड़े करते हैं। तो इससे विरक्त रह करके ही काव्य शास्त्र में विवाद, विनोद ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्तियाँ होती हैं, उसमें सुभाषित होते हैं, सुंदर कथाएं होती हैं, विनोद के सारे अवसर भी होते हैं, साथ ही शिक्षा की दिशा भी होती है। सुधाकर मिश्र जी अपने सुभाषित में निरंतर प्रयत्नशील है। निसंदेह भारत के समाज में जो अतीत हमारा है, जो विगत आज़ादी का प्रारंभिक काल है, उस प्रारंभिक काल में उत्तर प्रदेश में जो महत्व सुभाषितों का था वो सुभाषित आज गायब है। और परिणाम यह है कि बच्चों के भीतर न तो वह उदारता होती है, न तो सहयोग का भाव रह जाता है, न तो पराक्रम की दिशा रह जाती है, न तो किसी के प्रति उपकार का भाव दिखाई पड़ता है। विपदा काल में कंठ का कीर्ण मार्ग में व्यक्ति वही सफल होता है जिस व्यक्ति में सुभाषित की उक्तियाँ होती हैं, सुभाषित के स्रोत होते हैं, सुभाषित के उदाहरण होते हैं, उदात्त विषय होते हैं। निसंदेह जीवन को दिशा देने वाला, बोध कराने वाला और सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान कराने वाला जो सुभाषित है, प्रत्येक संस्था में अनिवार्यतया लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि
रहीम के दोहे, रसखान की सवैया, बिहारी के दोहे, भूषण के छंद, चिंतामणि के छंद हमारे भीतर जागृति पैदा करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमको दिशा देते हैं। और बुद्धिमान लोग इसका काव्य की रचनाओं के माध्यम से विनोद करते हैं, आनंद लेते हैं। वहाँ आनंद भी मिलता है, दिशा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, शक्ति संचरण की शक्ति मिलती है, बोध होता है। समाज को जीवंत बनाने के लिए भारतीय जो प्रकृति रही है, मनीषा का जो बोध रहा है, वह आज के समय में लागू किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। भौतिक सुविधाओं में ग्रस्त पूरा समाज न केवल समाज को विकृत कर रहा है, बल्कि राष्ट्र को भी विघटित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। राष्ट्रभाव नहीं है, परंपरा का बोध नहीं है, संस्कृति की मर्यादा नहीं है, आचरण नहीं है, शुभेच्छुता नहीं है, जो अतिथि हैं उनके प्रति आदर का भाव नहीं है, माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है। हमारे कवियों ने, महाकवि जयशंकर प्रसाद हो या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो या रामनरेश त्रिपाठी जी हो या मैथिली सेनगुप्त जी हो, अपनी रचनाओं के माध्यम से आनंद भी लिया है और उनकी रचनाओं को पढ़ करके हम आनंदित होते हैं। साथ ही हमको दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और बल मिलता है। परिवार के पालन का, समाज के संचरण का, स्वभाव का, प्रकृति का, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का, देश के प्रति भक्ति का भाव पैदा होता है। सुभाषितों के माध्यम से सुधाकर मिश्र जी को, अवस्थी जी को इसकी प्रयत्नशीलता में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। निसंदेह उनके जीवन के लिए सुखद क्षण होगा, संतोष का क्षण होगा, जब उनके संग्रहित जो सूक्तियाँ हैं, सुभाषित है, पाठ्यक्रमों में अनिवार्यता प्रदान जब की जाएगी तो निसंदेह बच्चों के भीतर वे संस्कार होंगे, जिन संस्कारों से देश समृद्ध होगा, हमारा राष्ट्र भाव बढ़ेगा, हमारी परंपरा विकसित होगी और पूरे विश्व में उसका संचरण होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कामना करता हूँ कि अवस्थी जी और सुधाकर मिश्र जी के सुभाषित सूक्तियाँ समाज के लिए सदैव आदर्श बने और पाठ्यक्रम में उसे लागू किया जाए, अनिवार्य किया जाए। बच्चों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षण की यह व्यवस्था होनी चाहिए।